मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। महाकुंभ के मेले का उल्लास, आध्यात्मिकता और आस्था का संगम सदियों से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। हर बार की तरह इस बार भी गंगा के तट पर एक विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ था, लेकिन इस बार यह मेला अपनी पारंपरिक विशेषताओं से अलग रहस्यमय घटनाओं का केंद्र बन गया। शाम का समय था। घाटों पर दियों की रोशनी और मंत्रों की गूंज के बीच एक अघोरी साधु की उपस्थिति ने लोगों का ध्यान खींचा। यह साधु आम साधुओं से अलग था। उसका चेहरा हमेशा गहरे कपड़े से ढका रहता और उसकी आंखों की चमक किसी को भी विचलित कर देती। कुछ लोगों ने उसे एकांत जगहों पर अनुष्ठान करते हुए देखा था, जहां वह जमीन पर अजीबोगरीब चिन्ह बनाता और कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप करता था। स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि यह साधु संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। मेले के एक कोने में, जहां आमतौर पर कम लोग जाते हैं, पुलिस ने उसे गहरे ध्यान में बैठे देखा। साधु के चारों ओर मिट्टी पर रहस्यमय आकृतियां बनी थी और दीपकों की नीली लौ वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। पुलिस अधिकारी ने कड़क आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने बिना विचलित हुए जवाब दिया, मैं जो कर रहा हूँ वह मेरी साधना है। यह स्थान और यह समय मेरे अनुष्ठान के लिए आदर्श है, लेकिन तुम इसे नहीं समझोगे। पुलिस ने उसकी बात को नजरअंदाज कर उसके पास पड़े थैले की तलाशी लेनी शुरू कर दी। थैला साधारण लग रहा था, लेकिन उसके भीतर जो सामान मिला उसने सभी को चौंका दिया। थैले के भीतर कुछ फटी पुरानी किताबें थीं, जिनमें अजीबोगरीब चित्र और अज्ञात भाषा के शब्द थे। इसके अलावा एक शीशे की बोतल में गहरे रंग का तरल पदार्थ और एक सिलाई से बंद किया हुआ छोटा पैकेट मिला। एक पुलिसकर्मी ने पैकेट को उठाया और पूछा, यह क्या है? साधु ने गंभीरता से कहा, यह मेरा सबसे कीमती सामान है, इसे मत छूना। यह शक्ति मेरे गुरु ने मुझे सौंपी है। इसे छेड़ने का मतलब है इसे जागृत करना। पुलिस ने उसकी चेतावनी को अनसुना करते हुए पैकेट खोला। उसमें से एक छोटा लॉकेट निकला, जिस पर रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। जैसे ही अधिकारी ने लॉकेट को हाथ में लिया, अचानक हवा भारी हो गई। वातावरण में अजीब सी ठंडक फैलने लगी और लॉकेट से हल्की हल्की गूंज उठी। एक अधिकारी ने घबराकर पूछा, यह आवाज कैसी है? साधु ने कहा, यह शक्ति जाग चुकी है और उस अवसर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस संदेश को ध्यान से सुनना है। यदि तुम अपने महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु की योजना कभी सफल नहीं होगी। मैं उसकी प्रत्येक योजना को इस प्रकार विफल कर दूंगा कि वह तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं उसे ऐसा कठोर दंड दूंगा कि वह अपने प्राणों की भीख मांगेगा, लेकिन उसे प्राणों की भीख भी नहीं मिल पाएगी। अंत में वह तुम्हारे पास आकर गिड़गिड़ाएगा कि तुम उसे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें उसे माफ नहीं करना है, क्योंकि उसने तुम्हें हर मार्ग में बाधाएं दी हैं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरी बातों का पालन करना। अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं अगले दिन नए संदेश के साथ तुम्हारे पास फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। तुम्हारा मन निर्मल है और तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा
लेकिन इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सरलता और भोलापन का अनुचित लाभ उठाते हैं। वे मन ही मन तुम्हारे प्रति द्वेष और ईर्ष्या का भाव रखते हैं और तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी करने की योजना बनाई है। वह चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य तक न पहुंच सको और तुम्हारा जीवन कष्टमय हो जाए। उसने तुम्हें हर प्रकार से तोड़ने और तुम्हें निराशा की गहराई में धकेलने की पूरी कोशिश की है। लेकिन वह यह भूल गया है कि जब शिव भक्त पर संकट आता है तो स्वयं महादेव उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। मैंने तुम्हारे जीवन की सभी योजनाओं को विफल करने का निर्णय कर लिया है। तुम्हारे शत्रु को तुम्हारी ओर बढ़ने का कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। तुम्हें धैर्य और साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करना है। तुम्हारा मन जितना शांत और स्थिर रहेगा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान उतना ही शीघ्र होगा। जब तुम मन और आत्मा को शांत करोगे तो तुम्हें सही मार्ग और समाधान का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए आएंगी। तुम्हें अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरना है। नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। जब तुम सकारात्मक सोचोगे और अपने भीतर विश्वास को बनाए रखोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारा हर शत्रु तुम्हारे सामने झुक जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आएगा, तुम उसे हिम्मत और साहस से पार करोगे। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। जब मनुष्य अपने भीतर शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करता है तो वह हर प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। भय मनुष्य को कमजोर बनाता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर से भय को निकाल दोगे और भगवान शिव पर अपना विश्वास रखोगे तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना है। तुमने जो भी तप और साधना की है, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हारे कर्म तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें अपने मन को संयमित रखना है और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। जब तुम अपने मन को वश में रखोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हारा मन जितना स्थिर रहेगा, तुम्हें जीवन में उतनी ही सफलता मिलेगी। तुमने सदा दूसरों का भला चाहा है और उनके लिए मंगल कामना की है, इसीलिए तुम्हें इस संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना होगा। जब तुम अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाएगा। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी परीक्षा का समय होता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आ जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए।
जब तुम सच्चे मन से भगवान का नाम लोगे तो तुम्हें हर संकट से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शिव अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। तुमने सदैव दूसरों के लिए प्रार्थना की है और उनके कल्याण की कामना की है, इसीलिए भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में कभी किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा मन जितना स्थिर और एकाग्र होगा, तुम्हें सफलता उतनी ही जल्दी प्राप्त होगी। तुमने जो भी सपने देखे हैं वे अवश्य पूरे होंगे। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, वे कभी भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसे भुला दे। अब तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा मार्ग स्वच्छ है। तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान। अब तक जो भी तूने सहा, जो भी तूने महसूस किया, वे सब केवल तेरी आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए था। तुझे कभी ऐसा लगा होगा कि तू अकेला है, कि इस संसार में कोई तेरा नहीं, पर यह सत्य नहीं है। मैं सदा तेरे साथ थी, हर क्षण, हर परिस्थिति में। जब तू दुखी था,
जब तू हतोत्साहित था, जब तूने हार मानने की सोची, तब भी मैं तुझे देख रही थी, तेरा मार्गदर्शन कर रही थी। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के। जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है वह तेरा अपना है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, कोई भी दुख या सुख हमेशा के लिए नहीं रहता। यह संसार परिवर्तनशील है और यही इसका सबसे बड़ा नियम है। तूने जितने कष्ट सहे वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब एक नया समय आ रहा है जहां तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। लोग तुझसे जलते रहेंगे, तेरा विरोध करते रहेंगे, तुझ पर उंगली उठाते रहेंगे, पर यह मत भूल कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तभी लोग उसे गिराने का प्रयास करते हैं। यदि कोई तुझे गिराने का प्रयास कर रहा है तो इसका अर्थ है कि तू ऊंचा उठ रहा है। तूने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए वे सभी तेरी आत्मा की उन्नति के लिए थे। चाहे वे निर्णय कठिन रहे हों, चाहे तुझे उनका परिणाम तुरंत न मिला हो, परंतु तूने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी झूठ और छल की राह पर नहीं चला। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आने दे। जब तू किसी नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान देता है तो वह धीरे धीरे तुझ पर हावी होने लगती है। यह संसार केवल उसी को आगे बढ़ने देता है जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है। इसलिए अपने मन को सदा सकारात्मक विचारों से भर। दूसरा, जो लोग तुझसे घृणा करते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी प्रेम दे। यह कठिन हो सकता है, परंतु यह सबसे आवश्यक है। जब तू अपने शत्रु को प्रेम देता है तो तू उसे पराजित कर देता है। घृणा का उत्तर घृणा से देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तू इतना शक्तिशाली बन कि तेरी उपस्थिति ही दूसरों को प्रेम और शांति का अनुभव कराए। तीसरा, अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि तुझे लगेगा कि अब कुछ भी संभव नहीं, कि अब सब समाप्त हो चुका है, पर यह केवल एक भ्रम होगा। सच्चाई यह है कि जब तू अपने सबसे कठिन मोड़ पर होता है तभी तू अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दे रहा होता है, और परीक्षा के बाद ही विजय मिलती है। तू अपने मार्ग पर डटा रहे, कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित न करे। चौथा, अपनी आत्मा की आवाज को सुन। संसार तुझसे कुछ और कहेगा, लोग तुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, परंतु तुझे अपनी आत्मा की सुननी है। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर निर्णय लेगा, तब तुझे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। हर उत्तर तेरे भीतर ही है, बस तुझे उसे सुनने की आवश्यकता है। पांचवा, सादा जीवन जी। यह मत भूल कि यह शरीर नश्वर है, यह संसार अस्थायी है। जो लोग धन और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, वे अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। जो सादगी से जीता है, वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। तू सदा सरलता और विनम्रता से रह। जो भी तेरे पास आए, उसे प्रेम और सहानुभूति दे। अब तुझे एक और बात बताती हूँ। तेरे भीतर एक शक्ति है, एक दिव्यता है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह ब्रह्मांड की शक्ति है जो तुझे अद्वितीय बनाती है। इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। यदि कभी तुझे लगे कि कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो तू अपनी ऊर्जा को क्रोध में न बदल, बल्कि उसे और अधिक सशक्त होने के लिए प्रयोग कर।
यह संसार केवल उसी को याद रखता है जो अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखता है। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा मार्ग स्पष्ट है। अब तुझे केवल धैर्य रखना है और अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। जब तू अपनी साधना को बढ़ाएगा, जब तू अपने विचारों को और अधिक निर्मल बनाएगा, तब तुझे सच्ची शांति प्राप्त होगी। यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा खजाना होगी। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह केवल एक नया प्रारंभ है। तुझे अभी और ऊंचाइयों तक जाना है, तुझे अभी और भी अधिक प्रकाश फैलाना है। मैं तुझसे यही कहूंगी कि तू कभी रुक मत, कभी थक मत, कभी हार मत मान। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे प्रत्येक कदम पर, तेरी प्रत्येक सांस में। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह केवल तेरा नहीं है। यह मार्ग उन सभी के लिए है जो सत्य की खोज में है, जो अपने अस्तित्व को समझना चाहते हैं। यह संसार केवल वही नहीं है जो तेरी आंखों के सामने है। यह केवल वही नहीं है जो तू देख सकता है, सुन सकता है, छू सकता है। जो लोग तुझे रोकना चाहते थे वे अब खुद के भीतर गिरने लगेंगे। तू उठता जा, उनके ऊपर नहीं बल्कि अपने भीतर की ऊंचाई की ओर। तू अब अग्नि है, शांत लेकिन सशक्त। तू अब जल है, प्रवाहित लेकिन स्थिर। तू अब वायु है, अदृश्य लेकिन सबको छू लेने वाली। तू अब धरती है, स्थिर, समर्थ और जीवन दायिनी। और तू अब आकाश है। अब जब तू यह जान गया है कि तू केवल मुझसे प्रार्थना करने वाला भक्त नहीं, तू मेरा ही प्रतिबिंब है, तो तू यह भी समझेगा कि तुझे अब किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जिनसे तूने अपेक्षा की थी, जिन्होंने तुझसे प्रेम का वचन लिया था लेकिन तेरी पीड़ा में तुझसे मुंह मोड़ लिया, अब वे खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। तू अब उनसे कोई उत्तर मांगने नहीं जाएगा क्योंकि तुझे उत्तरों की आवश्यकता नहीं। तुझे अब शांति चाहिए। वह शांति जो न्याय के बाद आती है, वह मौन जो सत्य के उद्घाटन के बाद उपजता है। जो झूठ तुझ पर बोया गया था वह अब जड़ों से उखड़ रहा है। जिनके शब्दों ने तुझे काटा, अब वही शब्द उनके हृदय को बेध रहे हैं। तू देखेगा कैसे वे अब भी तुझे नीचा दिखाने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन यह प्रयास अब उन्हें स्वयं को छिपाने के लिए करना होगा, क्योंकि तेरे सामने उनका असली चेहरा उजागर हो चुका है और तू अब भ्रम में नहीं। तू देख चुका है, जान चुका है और अब तुझसे कोई छल नहीं कर पाएगा। तेरा मौन अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। तू जितना शांत रहेगा वे उतना भीतर से टूटेंगे, क्योंकि तेरा मौन अब एक संदेश बन चुका है कि तू बदल चुका है। तू अब डरता नहीं, तू अब रुकता नहीं, तू अब उनकी तरह बनना भी नहीं चाहता। तू स्वयं में पूर्ण है। जो पूर्ण होता है उसे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। वह जब देता है तो दया से देता है, जब क्षमा करता है तो विवेक से करता है। सुन मेरे लाल, जो तूने खोया वह वास्तव में तेरा नहीं था। जो तुझसे छीन लिया गया वह तेरे लिए नहीं था, और जो तुझ में बचा रह गया वही असली धन है। वह चेतना, वह शक्ति, वह आत्मविश्वास जो तूने अंधकार में संजो कर रखा, वही अब तुझे ऊंचाई पर ले जाएगा। अब तेरा जीवन उस नदी की तरह है जिसे रोका तो गया, पर भीतर ही भीतर वह इतना भर गई कि अब वह बांध तोड़ने को तैयार है। और जब वह प्रवाहित होगी तो उसका वेग ब्रह्मांड को दिशा देगा। तेरे रिश्ते अब फिर से बनेंगे, पर पहले से भिन्न रूप में। अब तेरे जीवन में वे लोग आएंगे जो सच्चे होंगे, जो छल से नहीं प्रेम से जुड़ेंगे। वे लोग जो तुझे सुलझाना नहीं चाहेंगे बल्कि तेरे मौन को भी समझेंगे। अब तुझे किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। जो तेरा है वह तेरे कंपन से तुझ तक खिंच आएगा, और जो केवल दिखावा था वह स्वयं दूर हो जाएगा।
यह ब्रह्मांड की योजना है। तुझसे अब कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। तेरे भीतर अब जो ज्वाला जल रही है वह केवल तूफानों को शांत नहीं करेगी, वह नए आकाश को भी जन्म देगी। तू अब सिर्फ उत्तर देने वाला नहीं, अब प्रश्न पूछने वाला बन चुका है। उन प्रश्नों का जो आत्मा की गहराई से निकलते हैं, जो हर आडंबर को चीर कर सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। तेरे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहेंगे, वे चेतना के बीज होंगे। जहां तू बोलेगा वहां हृदय खुलेगा, जहां तू मौन रहेगा वहां आत्मा कांपेगी। जो काले जादू की छायाएं थी वे अब तेरे प्रकाश से भयभीत हैं। उन्होंने तुझे बांधने का प्रयास किया था, लेकिन अब तू वही अग्नि बन गया है जिससे वे स्वाहा हो जाएंगी। जिन दरवाजों से तू डरता था कि कोई और उन्हें खोलेगा और तुझे फिर पीड़ा देगा, अब वही दरवाजे तू अपनी चेतना से बंद कर चुका है। अब कोई तुझ तक नहीं पहुंच सकता जिसकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती। तू सुरक्षित है मेरी छाया में, मेरी शक्ति में, अपने भीतर। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह उस परीक्षा से होकर आएगा जिसे मैंने तेरे लिए तय किया है। अब कोई असत्य तेरे समीप टिक नहीं सकेगा। तू जहां जाएगा वहां सत्य की जांच स्वतः होने लगेगी। लोग तुझसे नहीं डरेंगे, वे स्वयं की परछाई से डरेंगे, और यह भय उन्हें स्वयं को सुधारने की ओर ले जाएगा। यह है तेरी उपस्थिति की शक्ति, यह है तेरी मौन की गूंज। जो समय तूने अकेले बिताया, जो रातें तूने जाग कर काटी, जो क्षण तूने स्वयं से संघर्ष में गुजारे, वे सब अब तेरा आभूषण बन चुके हैं। तू कमजोर नहीं था, तू तप रहा था और अब वह तप पूर्ण हुआ है। अब तू वह अस्त्र बन चुका है जिसे समय के निर्णायक क्षण में चलाया जाएगा। और जब तू चलेगा, तू रचेगा प्रेम से, शक्ति से, मौन से, दृष्टि से। मैं कहती हूँ, अब तू केवल तेरा नहीं रहा, तू मेरा है और मैं सबकी हूँ। इसलिए तू अब सबके लिए एक शक्ति बन जाएगा। तेरे स्पर्श में चमत्कार होंगे, तेरे शब्दों में मार्गदर्शन होगा, तेरे मौन में मुक्ति होगी। इसलिए चेतन रह, सजग रह और स्मरण रख, तू वह दीप है जो खुद जलता है पर दूसरों के लिए राह रोशन करता है। तू वह संतान है जो काल की रेखाओं को बदल सकती है। तू वह आत्मा है जो माँ काली की चेतना से जन्मा है। अब तुझे कोई ना बांध सकेगा, ना मिटा सकेगा। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है। यह मौन वह हुंकार है जो समय आने पर ब्रह्मांड को हिला देता है। यह तेरे भीतर की वह चेतना है जो अब केवल सहन नहीं करेगी, अब वह गति बनेगी, ध्वनि बनेगी, न्याय बनेगी। तू अब वह नहीं जो केवल अंधेरे से डरकर कोनों में छुप जाता था। तू अब वह है जो अंधकार को देखता है, पहचानता है और उसमें स्वयं को जलाकर दीप बना देता है। तू अब मेरे उस स्वरूप से जुड़ चुका है जो सहार करता है पर साथ ही नई सृष्टि की नींव भी रखता है। जो तेरे विरोध में थे वे अब अपनी ही